एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा जनाब, तो आज था हमारा कल्चरल डे और मैं अभी जो है अभी अभी जस्ट शावर लेकर आई हूँ। मैंने प्लान किया था कि एटलीस्ट मैं तैयार होंगी, अच्छी अच्छी पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट व्लॉग में बताया कि मेरी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। स्टिल मुझे वीकनेस है, इतनी कुछ खास तबीयत मेरी ठीक नहीं है। तो सारा दिन जो है वो काम शाम में गुजर गया और इसके अलावा मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था तैयार होने के लिए, इसी वजह से मैं तैयार नहीं हुई। मामा ने बड़ी डांट खिलाई है मुझे। वो इस वजह से मामा कह रही थी कि एटलीस्ट तुम तैयार तो हो जाती तो तुम्हारा खुद का कंटेंट बन जाता और इसके अलावा तुम जो है वो खुद अच्छा अच्छा फील करती। और अभी मैं फ़्रेश होकर आई हूँ, मैंने फ़ैन ऑफ़ कर दिया बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। मैंने थोड़ी सी जो है सेलिब्रेशन के लिए हम लोगों ने क्या कि केक और ब्रोस्ट वगैरह मंगवा लिया है, लेकिन ये हुआ कि मैं सिर्फ तैयार नहीं हुई। इंशाल्लाह मैंने कुछ और सोच रखा है कि अगर हो सका तो मैं कल जो है वो यूनिवर्सिटी कल्चर डे वाले कपड़े पहनकर जाऊंगी और आप लोगों के साथ वहाँ पर अगर थोड़ा बहुत व्लॉग हो सका तो वो शेयर कर दूँगी और इसके अलावा पिक्चर्स वगैरह भी इंस्टाग्राम पर शेयर कर दूँगी कि मैं कल यूनिवर्सिटी तैयार होकर चली गई। कोमल माशाल्लाह से तैयार हुई थी, उसने अपनी पिक्चर जो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगाई हैं, उसकी पिक्चर जो है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूँगी बिकॉज़ उसका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो प्राइवेट है और वो पब्लिक नहीं है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है केक वगैरह मंगवा लिया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा हम लोग चलते हैं, फटाफट से केक वगैरह कट करते हैं और अपना ब्रोस्ट एंजॉय करते हैं। और आप लोगों की ढेर सारी दुआओं का ढेर सारा शुक्रिया। इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे मुझे डीएम्स आए कि अल्लाह करे आपकी तबीयत ठीक हो जाए ये वो। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी दुआएं दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। बस मेरे बाल जल्दी से सूख जाए और ये केक वगैरह कट करके उसके बाद मैंने पढ़ ली है इशा की नमाज़ और उसके बाद हम लोग जो है वो सो जाएंगे। बाकी का व्लॉग अगर हो सका तो वो नेक्स्ट जो है वो कल इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाकर मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। अच्छा फ्रेंड्स, तो इतने में ज़ीशान और फ़रहान दोनों मिलकर गए और ब्रोस्ट और केक वगैरह लेकर आ गए थे, जिसको मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर दिया जाए। ब्रोस्ट हम लोग एज़ यूजुअल आगा के ही मंगवाते हैं बिकॉज़ केएफसी तो हम लोग वैसे भी नहीं खाते। तो आजकल तो बाइकआउट चल रहा है, आप लोगों से भी जितना हो सके बाइकआउट करें। अपनी तरफ से तो भरपूर अपना 100% दें इंशाल्लाह ताला। आगे अल्लाह ताला फ़लस्तीन की गैबी मदद करेंगे। और इसके अलावा हम लोग केक जो है वो खालिद बेकर से मंगवाते हैं, हमारा मोस्ट फेवरेट है। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये रहा केक, इसको मैं जो है वो मामा वालों के रूम में लेकर जाती हूँ। इसका कल्चर जो है ना वो मिट गया है, फिर कोई बात नहीं। वैसे भी खालिद बेकर्स के केक बहुत टेस्टी से होते हैं। तो चलिए हम लोग इसको खाते हैं और इन्जॉय करते हैं। अच्छा जनाब, तो उसके बाद होती है हमारी छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन स्टार्ट। पापा कोमल और फरहान जो है वो यहाँ पर, पापा अपने मस्ती में कह रहे थे हैप्पी बर्थडे टू मी, मामा कह रही थी भाई हैप्पी बर्थडे टू मी नहीं है बल्कि हैप्पी कल्चर डे है। तो वही सब उसी बात पर जो है वो थोड़ी सी हंसी मजाक कर रहे थे। और हमारी जो है वो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, हम चाहते हैं कि इसमें आप लोगों को भी अपने साथ शामिल करें बिकॉज़ आप लोग भी हमारी एक छोटी सी फैमिली है। मैं यही कोशिश करती हूँ कि हमारी ये जो छोटी सी यूट्यूब से फैमिली है वो इंशाल्लाह ताला एक दिन बड़ी सी यूट्यूब की फैमिली बन जाएगी। तो इसके लिए आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और पीछे कोमल के दिल को आप लोग चेक कर सकते थे। केक बड़ी मज़ेदार सा था, सब ने बहुत इन्जॉय करके खाया। बिल्कुल छोटा सा केक मंगवाया था बिकॉज़ हमारे घर के ही लोग थे अपने, तो इसीलिए बस उस हिसाब से केक मंगवाया था। और एक छोटी मोटी सी सेलिब्रेशन थी जो कि हम लोग हर मौके पर करते हैं। और उसके बाद जो है सिर्फ केक कट किया था, अभी खाया नहीं था। पापा ने कहा कि पहले जो है वो हम लोग रोस्ट वगैरह खाते हैं और उसके बाद मीठा खाएंगे। कोमल यहाँ पर अपना जो है वो जिंगर बर्गर तैयार कर रही है, जिसकी देखा देखी मैंने भी तैयार कर दिया। इसमें जो है वो चिकन पीसेस और इसके अलावा चिकन की जो स्किन होती है वो क्रम्स जिसके बने हुए होते हैं, इसके अलावा फ्राइज़ और थोड़ी सी केचप मैंने ऐड करके मज़ेदार सा बर्गर बना लिया। अगर आपको भी जो है वो ऐसा करना हो तो आप लोग भी कर सकते हैं। फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे जो है मुझे किसी काम से डीएमसी जाना था, यानी कि डाउ की सदर वाली कैंपस जाना था। तो मामा ने कहा कि कुछ नाश्ता करके चलो। वैसे तो मेरा नाश्ता करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन मामा अपने लिए नाश्ता लेकर आई तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक दो वाले इन्हीं में से ले लूँ। और कल्चर डे के दिन मैं तो बिल्कुल भी तैयार नहीं हो सकी, आपको बता दिया था मैंने ऑलरेडी। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि सुबह वाले दिन मैंने सोचा, यानी कि नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि क्यों ना अपने कल्चर डे के कपड़े वेयर कर लिए जाएँ। ये मेरे नेक्स्ट से भी नेक्स्ट ईयर के कपड़े हैं जो कि स्टिल न्यू पड़े हुए हैं। मैंने आई थिंक सिर्फ एक ही दफ़ा वेयर किए थे और अभी मुझे तैयार होना बाकी था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ अपना आउटफिट शेयर कर लिया जाए। और उसके बाद हम लोग रिक्शा में बैठ कर जा रहे थे, इतनी प्यारी धूप आ रही थी और आप लोग नज़ारे चेक कर सकते हैं। इतने दिनों के बाद मैं सुबह रिक्शा में निकली थी, इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। और इससे पहले कि आप लोगों का ये क्वेश्चन हो कि मैं क्यों जा रही थी डाउ की सदर कैंपस, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया था। खैर फुली फंडेड स्कॉलरशिप तो मुझे नहीं मिली थी, लेकिन कुछ जो है वो अमाउंट मुझे रिसीव हुआ था और इसीलिए वो वाउचर में रिसीव करने जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख एहसान है। बस अल्लाह ताला जो है ना वो अपना करम करते ही रहते हैं, अपनी नवाज़िशें करते ही रहते हैं। इंसान ही है जो कि नाशुक्रा होता है, हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और जो भी इंसान के पेंडिंग काम होते हैं, जो भी बंदिशें होती हैं,
वो भी अगर आप लोग तवक्कुल करेंगे, दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो भी हो जाएगा। वैसे एक बात तो मैंने जानी है कि सारी बात जो है वो तवक्कुल की होती है, और अल्लाह ताला आप अल्लाह ताला के कितना करीब हो, क्योंकि अल्लाह ताला हमसे दूर नहीं जाता, बल्कि हम ही इंसान होते हैं जो कि गाफिल होकर अपने उस रब से दूर हो जाते हैं। तो इसलिए जितना हो सके अल्लाह ताला से बातें कर, अल्लाह ताला के करीब से करीब होते जाओ। यहाँ पर जो है हम लोग वहाँ पर पहुँच चुके थे, लेकिन चूँकि हम लोग जल्दी पहुँचे थे और एडमिन जो है वो तकरीबन 9:30 बजे खुलता, तो इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर वेट किया। और ये रहा हमारा DMC डाउ मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर हम लोग ज़्यादातर पेपर्स वगैरह देने आते हैं, हमारे फाइनल्स यहीं पर होते हैं, और इसके अलावा अगर हमारी रोटेशन सिविल वगैरह में लगती है तब भी हम लोग यहीं आते हैं। मैं बार बार हम लोग कह रही हूँ, वो इसीलिए कह रही हूँ बिकॉज़ मैं अकेली नहीं आई थी, बल्कि मामा भी मेरे साथ ही आई थी। इतना दूर मैं अकेले नहीं जाती, और अगर करीब में भी होता फॉर एग्जांपल लेकिन वाउचर रिसीव करना होता है, ऐसे मौक़े पर मैं अपने मामा को या बाबा को साथ लेकर जाती हूँ, लेकिन पापा चूँकि बिज़ी थे तो इसीलिए मुझे ही जाना पड़ा। और ये था कि यार मेरी क्लासेस मिस हो गई थी। एक क्लास थी जो कि मेरी मिस हो गई थी, भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कोई लेक्चर वगैरह नहीं था, बल्कि जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स थे उनकी प्रेजेंटेशन होनी थी। और इसके अलावा ये था कि एक मुझे वर्कशॉप अटेंड करना था, तो शुक्र है कि मैं उस टाइम पर पहुंच गई थी। और यहाँ पर मैं भागते भागते जा रही थी अपनी क्लास की तरफ, क्योंकि वर्कशॉप मुझे अटेंड करना था 12 बजे, और मुझे जो है ना वो तकरीबन 11:30 वहीं पर हो गए थे। बिकॉज़ एक तो ये कि जो एडमिन वाले 9:30 बजे आने थे वो 10:15 बजे आए, और इसके अलावा हमारा रिक्शा भी ख़राब हो गया था, तो उसके बाद हमें वेट करना पड़ा जब तक हमारा रिक्शा बनता, लेकिन रिक्शा बना नहीं तो हमें मजबूरन दूसरा रिक्शा करके आना पड़ा। तो यहाँ पर खैर मैं वर्कशॉप के लिए तो पहुँच गई थी, लेकिन जो मेरी क्लास थी वो मिस हो गई थी। तो खैर कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। यहाँ पर हमारा वर्कशॉप हो गया था स्टार्ट। बेसिकली हमें जो वो अवेयरनेस सेशन दिया गया था अबाउट रोबोटिक सर्जरी की, रोबोटिक सर्जरी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, और ये जो है वो फ्यूचर में आने वाली है, इसकी क्या क्या जो है वो आउटकम्स होने वाले हैं। तो हम लोगों के वही सारी ये बात बता रहे थे। लेफ्ट साइड पे जैसे कि आपको कंसोल नजर आ रहा होगा, ठीक है, जिस पे बैठ के सर्जन सर्जरी करता है, ठीक है, उसको सर्जन को भी स्क्रब की जरूरत नहीं है, ना स्क्रब की जरूरत है पेशेंट। और जी उसके बाद हुआ रिफ़्रेशमेंट का टाइम, तो यहाँ पर हमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिफ़्रेशमेंट के तौर पर ये सारी चीज़ें जो कि हमें रिसीव हुई। अच्छा फ्रेंड्स, तो बच्चों को पढ़ाकर मैं अभी फ्री हुई हूँ। वैसे आजकल मैं बच्चों को थोड़ी सी जल्दी छुट्टी दे रही हूँ, वो इसीलिए बिकॉज एज यू गाइस नो कि मगरिब जो है वो थोड़ी सी जल्दी हो रही है, थोड़ी सी नहीं मतलब जल्दी ही हो रही है। और इसके अलावा जो है वो असर की नमाज़ भी जो है वो तकरीबन 4:30 4:15 तक अजानें आना स्टार्ट हो जाती है। जब बच्चों का टाइम होता है तो मैं उनको 5:15 5:20 पर जो है वो छुट्टी दे देती हूँ, ताकि मेरी असर भी कज़ा ना हो और इसके साथ साथ मैं मगरिब भी अदा कर सकूँ। और यहाँ पर मेरे जो है वो फेस थोड़ा सा गीला हुआ है, बिकॉज अभी मैं ठंडे ठंडे पानी से वज़ू करके आई हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है मुझे, और वैसे भी मैं जो है ना वो ठंड को इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि नमाज़ अदा करती हूँ, और उसके बाद स्वेटर अपना वेयर करते कंफर्टेबल सा। और आपको पीछे से थोड़े से कपड़े नज़र आ रहे होंगे बिकॉज मामा ने निकाली है मशीन। और इसके अलावा वो रहा हमारा सिम्बू, इतने मज़े से सो रहा है फ्रेंड्स, यकीन माने नींदें तो इसकी पूरी हो रही हैं, मज़े तो इसके ही हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा सा व्लॉग जो है वो आगे कंटिन्यू कर लिया जाए, और उसके बाद जो है हम लोग नमाज़ भी अदा करते हैं। मैंने अच्छे तरीके से फेस को जो है वो ड्राई भी नहीं किया, और मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट हो गई हूँ। खैर कोई बात नहीं। और मैं क्या कहना चाह रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख बार एहसान है। अल्लाह ताला जो भी करते हैं हमारे लिए बेहतर करते हैं, बस हम ही इंसान नहीं समझ पाते। तो बस मैं यही कहूँगी कि यार अल्लाह ताला जिस भी हालत में रखें, खुश रहें। ये जो मेरे साथ सिचुएशन हुई थी जिसका व्लॉग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, खैर एग्जैक्ट वजह तो मैंने आप लोगों को नहीं बताई, लेकिन फिर भी मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि यार अल्लाह इस सिचुएशन ने मुझे अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब कर दिया है। यकीन माने मैं जो है ना वो शायद थोड़ा सा भटक गई थी, अल्लाह ताला ने इसीलिए ये सिचुएशन क्रिएट की ताकि मैं अल्लाह ताला से थोड़ा करीब आ सकूं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बातें होगी, हम लोग ऐसा की नमाज़ अदा करते हैं, और उसके बाद जो भी ब्लॉग होगा वो इंशाल्लाह ताला आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आप लोगों ने क्या करना है कि हमारे वीडियो को लाइक करना है, और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। सिम्बा बड़े मज़े से सो रहा है। हाँ, कहाँ चला गया, चलिए मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये रहा सिम्बा, आप लोग देख सकते हैं। इसकी पोजीशंस भी ना अपने हिसाब से होती हैं। आई मीन अब ये इस पोजीशन में सोया हुआ है, ऐसा लग रहा होगा कि लेटा हुआ है या फिर किसी से नाराज़ है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ही स्लीपिंग। तो चलिए इसको भी डिस्टर्ब नहीं करते, ऐसा ना हो कि बेचारा जाग जाए और इसकी भी नींद जो है वो ख़राब हो। अच्छा डियर्स, तो यहाँ पर मैंने चादर जो वो ओढ़ ली है नमाज़ पढ़ने के लिए, और मेरी एक आँख इतनी छोटी सी क्यों लग रही है, मरी मरी सी। खैर ये होता है अक्सर, जब भी मैं ग्लासेस उतारती हूँ ना तो मेरी आँखों का साइज़ थोड़ा सा कम हो जाता है, इनको बड़ा बड़ा करता हूँ। आप लोग डर मत जाइएगा। और चलिए भी हम लोग नमाज़ अदा करते हैं असर की।
और फ्रेंड्स, अगर आपको भी क्रैक्ड हील्स का मसला है तो आप लोग ये अमेजिंग प्रोडक्ट जो है वो दराज से रीज़नेबल प्राइस में बाय कर सकते हैं। और ये मैंने जो है वो 3 पेयर्स मंगवाए थे, कोमल के लिए, एक मामा के लिए और एक अपने लिए। कोमल और मामा तो वेयर करती नहीं हैं, आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं जो है वो वेयर करती रहती हूँ बिकॉज़ मुझे जो है बड़े अच्छे से लगते हैं, बड़े सॉफ्ट से सिलिकॉन जो है ना हील पेड्स है। मैं इसकी जो है वो लिंक यहाँ पर लगा दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी मज़ेदार से प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ के लिए या फिर मज़ेदार से कंटेंट के लिए आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग इसको वेयर करते हैं। और इसको आप लोगों ने कैसे वेयर करना है कि पहले मॉइस्चराइज़र अपने पैरों पर अप्लाई कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने ये वेयर करके ऊपर सॉक्स आप लोग चाहें तो वो भी वेयर कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके। अच्छा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने जो है इन पेड्स को पहन लिया है, आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने वेयर कर देने हैं। बहुत अमेजिंग क्वालिटी है इसकी। आप लोगों ने इन स्टेन्स को करना है इग्नोर, बिकॉज़ मैं बच्चों को पढ़ा कर आई हूँ ना, तो ये मेरी पेन जो है वो उसका लीकेज होता रहता है, उसकी इंक का, ये आप लोग देख सकते हैं। इसीलिए अब मैंने पॉइंटर्स मंगवाए हैं, अब मैं पॉइंटर्स ही यूज़ किया करूँगी। तो आप लोगों को अगर ये चाहिए प्रोडक्ट तो आप लोग जो है नीचे दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक करें और दराज से आप लोग ये बाय कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा कर ली है, मगरिब की भी अदा कर ली थी बिकॉज़ टाइम हो गया। तो यहाँ पर सिम्बा भी जो है वो जाग गया है, आप लोग इसकी मस्ती चेक कर सकते हैं। मैंने भी अपना स्वेटर वेयर कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड होपफुली आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। और गाइस, अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आऊँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर अपनी दुआ में याद रखिए। अरे सिम्बा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स, टेक केयर। सिम्बा बाय बाय कर दो। नहीं भाई, अभी मस्ती के मूड में बिल्कुल। आप लोग इसे देख सकते हैं। सिम्बो सिम्बो किन्ना 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 सिम्बो किन्ना सिम्बो। अल्लाह हाफिज़ डियर फ्रेंड्स।